This amazing artworks you are watching right now is made by an amazing artist named Sunny Sohail, who is also guest of our today's podcast. Before starting the video, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. He is from Punjab and most of the student की तरह he also chose engineering, but later he found his passion in art field. और आर्ट वर्क में इतने काम किए कि एक टाइम आया जब वो अपने जॉब से ज़्यादा मनी अपने आर्ट वर्क से अर्न करना चालू कर. देन ही क्विट हिज जॉब एंड एक फुल टाइम आर्टिस्ट बन गए. ही इज़ ऑल्सो ए सेल्फ टॉट आर्टिस्ट एंड ए वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. अगर मैं ये बोलूँ ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो तो ये कोई झूठ नहीं होगा और ये बात की सच्चाई आप उनके काम से जान पा रहे होंगे. चलिए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट. तो बेसिकली आज के पॉडकास्ट में आपको जानने मिलेगा फर्स्ट थिंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमीशन वर्क्स आए. सेकेंड, ऐसे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको पोस्ट करते वक्त जिससे आपकी रीच बढ़ सकती है, जिससे आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ सकती है. इन थर्ड, एक कोर्स बाय करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और एक कोर्स आपको क्यों बाय करना है, एक कोर्स से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है. ऐसे बहुत कुछ चीज़ आपको आज जानने मिलेगा. तो स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग. अगर आप ये पूरी वीडियो देख भी नहीं पा रहे हो तो ठीक है, आप ये वीडियो को साइड में प्ले करिए, अपने काम या फिर अपने आर्टवर्क को करिए और सिर्फ सुनिए, क्योंकि इसमें जो बातें डिस्कस किया गया है वो सुनना ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऐसे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेरे लिए डिसीजन लेना वो काफी मुश्किल था. जी सर. सर आप ये बताइए सर, हाँ आप अपने मदर को कैसे कन्विंस किए कि ये करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करना तो सबसे बड़ा इशू होता है. आप उनको करके दिखाइए ना कि आप कर सकते हो. मेरी सैलरी स्लिप्स दिखा रही थी, मेरे जॉब से मुझे कितनी सैलरी मिल रही थी और आर्ट से मेरी पर मंथ कितनी सैलरी हो रही थी. तो वो कंटिन्यूअसली हर मंथ कैसे चल रहा था. मतलब आर्ट में सिर्फ मैं डेली 2 घंटे दे रहा था रात को 10 से 12 या फिर 1 बजे तक, और उसके बाद 5 घंटे सोना, फिर बाद में 160 किलोमीटर डेली ट्रैवलिंग और फिर घर आके फिर वही सेम रूटीन, और संडे को 8 से 10 घंटे. तो इतना टाइम दे के ही मतलब सैलरी से ज्यादा अर्निंग हो रही थी. और मेरा इंटरेस्ट भी था ना. बाकी जॉब में इंटरेस्ट इतना खत्म हो गया था कि वैसे मेरा R&D में वर्क था, तो R&D में बंदा क्रिएटिव होना चाहिए. अगर बंदे का इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो बंदे की क्रिएटिवनेस खत्म हो जाती है. तो वहां पर सिर्फ एज ए जैसे ना लेबर वाला बंदा होता है, मशीन पे लगा हुआ है कर रहा है, मतलब वैसा हो गया था काम वहां पे. तो वहां पे कुछ नया मैं कर नहीं सकता, क्योंकि जहां आपका इंटरेस्ट जाएगा वहीं पे चीजें ग्रो होंगी. तो इसी कारण मैंने वो फिर डिसीजन लेना ठीक समझा. मतलब बाकी लोग भी इसको देखकर इंस्पायर होते हैं जैसे तुम हुए, लेकिन बीच वाली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पहले पूरा एनालाइज करना पड़ता है, खुद को पहले टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं. उस वक्त जैसी मतलब कह सकते हैं मेंटालिटी जैसी थी, अब उससे काफी डिफरेंट है. मतलब अब की प्लानिंग्स तब की प्लानिंग्स में जमीन आसमान का फर्क है. पहले मतलब हवा में महल बनाए हुए थे मैंने अब थोड़ा सा जमीन पे आ गया, मुझे पता है कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती हैं. मतलब चीजें मतलब जरूरी था, ये टाइम फेज भी जरूरी होता है, क्योंकि इंसान ऐसे ग्रो करता है, गलतियां करेगा, उसके बाद फिर पता चलेगा कहाँ गलती की एंड देन करेक्ट इट. तो ऐसे चलता है काम. फिर अभी शुरू किया है, आप भी आगे थोड़ी सी गलतियां करोगे, और मैं चाहता हूँ कि आप करो, क्योंकि तभी मतलब बंदे को पता चलेगा कि हाँ कहाँ मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ. एक गलती करने के कारण आप 2 चीजें नहीं सीखते हो. जी हाँ. मान लो कुछ गलती करो ना, आप सेम फ्लो में तो चलते रहोगे, आगे कैसे बढ़ोगे फिर. और सर सर आपकी हाइपर रियलिस्टिक में सर कैसे इंटरेस्ट शुरू हुआ? जब भी आप आर्ट फील्ड में एंटर किया, हाइपर रियलिस्टिक में सर आपका कैसे इंटरेस्ट शुरू हुआ? हाइपर रियलिस्टिक सच बताऊं ना, ये एक तरह का मिथ बन गया है सबके लिए. जी सर. लोगों को मतलब इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था ये चीज क्या होती है. अब जाके समझ रहा हूँ कि ये चीजें क्या है और इसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पहले तो ये था कि हाँ एज इट इज बना सकते हो, हाइपररियलिज्म है. जस्ट आउटलाइन कर दी, थोड़ी शेड कर दी, वो मेरे लिए हाइपररियलिज्म है. जैसे जैसे बंदा ग्रो करता रहता है उसके लिए हाइपररियलिज्म का लेवल चेंज होता रहता है. जी सर. अभी चीजें इतनी आके ट्रांसपेरेंट है कि मुझे पता है कि किसी के वक्त देख के मैं कह सकता हूँ कि हाइपररियलिज्म है या नहीं है. तो स्टार्टिंग में मतलब मैंने पहले अपना जो आइडल बनाए, जिनको मतलब अभी भी वही है,
तो इमैनुअल डेस्कैनियो, उनके 2013 से मैं वीडियोस देख रहा हूँ। इन द स्टार्टिंग 2010 में मैंने एक वर्क देखा था, वो है डग डिजामस्काई, और वो है आई थिंक जर्मन आर्टिस्ट है वो। तो उनका सबसे पहले मैंने वर्क देखे थे हाइपररियलिज्म में, और तब उनके वर्क देखे काफी मैं फैसिनेट हुआ कि यार कितना सही काम कर रहे हैं वो, मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चल रहा, और उनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई नॉर्मल पर्सन कर नहीं सकता उनके काम के तरीके के हिसाब से, जब तक कि उनसे कोई सीखे ना कि उनकी टेक्निक्स क्या है। उसके बाद फिर इमैनुअल डेस्कैनियो, तो वो मेरे आइडल बने एक तरह के। उनके वर्क को मैं उनकी यूट्यूब वीडियोस को डाउनलोड कर लेता था जब भी मैंने वर्क करना, उसके पहले मैंने 10 मिनट उनकी वीडियोस को देखना, सो दैट मुझे एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए कि मुझे भी इनके जैसा वर्क करना है। और फिर जैसे जैसे वीडियो देख रहा थोड़ा सा और ऑब्जर्व करने लगा कि वो कौन से मटेरियल यूज करते हैं और किस तरीके से उनको यूज करते हैं। तो फिर उन मटेरियल्स को भी मैंने बाय किया। अगर लोकल नहीं मिलते थे वैसे तो तब अमेज़न वगैरह इतना नहीं चलता था, या फिर शायद था ही नहीं। तो मैंने कभी यूके से कभी यूएसए से अपने मटेरियल्स वगैरह ऑर्डर किए। मतलब ऑर्डर कहाँ किए, मतलब जो कजन वगैरह वहां रहते थे उनको बोला कि आप आते वक्त मेरे लिए लेके आना। तो मतलब उन्होंने इस तरीके से मतलब काफी हेल्प की। तो जैसे जैसे उन मटेरियल्स को यूज करना शुरू किया तो कैपेबिलिटीज थोड़ी सी और बढ़ने लगी कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ और इन मटेरियल से ये भी चीजें पॉसिबल है। तो ऐसे ही प्रोग्रेस करते करते अब वाले जो लेवल है यहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब एक कंटिन्यूसली आपकी ना एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। आप एक चीज कहीं से सीखते हो, दूसरी चीज कहीं से सीखते हो, उन दोनों चीजों को फिर कंबाइन करके आप खुद का स्टाइल क्रिएट करते हो। फिर अगर एक ही तरफ से आप सीखते रहो तो फिर आप एज इट इज उसके जैसे हो जाओगे, बट अपना तरीका भी नहीं आप अपना पाओगे कि आप खुद अपने तरीके से कैसे कर सकते हो। तो मतलब फर्स्टली इमैनुअल डेस्कैनियो के वर्क को देख मैं काफी ये फैसिनेट हुआ था, और दूसरा हेदर रोनी, इन दोनों के वर्क को। तो उसका तो बिल्कुल ही फोटो रियलिस्टिक वर्क है उसका। तो उसको देख के ही मैंने मतलब मन बनाया था कि प्रिज्मा कलर की पेंसिल्स भी लूंगा, और तब वो मिल रही थी आई थिंक 6000 में मुझे मिली थी, और 2017 में बाई की थी मैंने। उसमें मेरे पैसे नहीं थे इतने, मैंने जॉब छोड़ी थी तो कुछ पैसे मुझे एक्स्ट्रा मिले थे। तो उन्हीं पैसों से मैंने फिर उसमें इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद 2 ऑर्डर आए मुझे, और दोनों ऑर्डर में पैसे वसूल। सर, और सर आप ये भी बताए थे कि आप डायरेक्ट बाय किए थे प्रिज्मा कलर, आप नॉर्मल पेंसिल से स्टार्ट नहीं किए थे? अरे नहीं, वो पहले से मेरा ना दिल आ गया था उस पे। जब हेदर रोनी ने मतलब देखे ना, उसकी वीडियो इतनी फास्ट होती, मतलब 3 मिनट की वीडियो होती थी, और पता ही है आपको कि अराउंड 30 आवर्स तो लग ही जाते हैं, और 30 आवर की वीडियो को 3 मिनट में मैं उसको 0.25x पे चला कर उसको मतलब 1 सेकंड निकलता था, मतलब 0.1 सेकंड कुछ निकलता था, उसी वक्त उसको स्पेस दबा के मैं देता था। यार पेंसिल सैंड में पड़ी हुई, क्या नाम है उसका? जी सर। और इतना दिमाग भी नहीं तब काम किया कि यार डिस्क्रिप्शन में लिखा होता उनके, या फिर शायद लिखती इतनी वो, बट मतलब उस तरीके से मुझे पता चला कि वो उन पेंसिल्स को यूज करती है। मैं ऐसा यार ठीक है, मैं एज इट इज बना तो लेता हूँ, बस मेरे पास पेंसिल की कमी है। तो पेंसिल बाय करते हैं, फिर उसके बाद फिर ड्राइंग शीट्स जो देखी कि कौन सी अच्छी है तो वो ट्राई की मैंने। रिसर्च। जी, मतलब मटेरियल्स के चेंज होने से आपकी स्किल्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जी सर, हाइपर रियलिस्टिक में तो पड़ता है सर। जी बिल्कुल। तो सर आप जैसे कि बोले आप कोई आर्ट क्लासेस या फिर आर्ट कॉलेज से बिलोंग्स नहीं करते, एंड आप अभी एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। तो आपके ये जो जर्नी था, आप जो स्टार्ट करना चाहता है बट उसके पास कोई मतलब ये नहीं है कि वो कोई कॉलेज जा पाए या फिर कोई क्लासेस ले सके, तो उसके लिए आप सर क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो उसको पहले तो अपने एंड से प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5-6 महीने प्रैक्टिस करे, उसको पहले देखना चाहिए इसका मन लग रहा है कि नहीं। और लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। जी सर। एक तो अगर वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा है, उसको फिर पता तो चल जाएगा कि हाँ इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मन भी लगा रहेगा। पर अगर उसका प्रोसेस सही नहीं रहा, वो सही वे में नहीं इम्प्रूव कर रहा, सही प्रोसेस को नहीं वो फॉलो कर रहा, तो फिर वो उसी सेम पोजीशन में बना रहेगा। बहुत से लोग मैंने देखे, मतलब मुझे
अभी भी कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं और देखें वो काफी सालों से मतलब उसी सेम पॉइंट पे अटके हुए हैं, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको सही प्रोसेस उनको बता दिया जाए किस तरीके से आपने फॉलो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो फिर वो आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर आगे चल के जैसे जैसे अपने आर्ट को इम्प्रूव करते रहेंगे, फॉलोइंग भी बढ़ती रहेगी और उसके बाद अर्निंग के सोर्सेज भी बनते रहेंगे। सबसे पहला जो अर्निंग का सोर्स होगा वो तो ऑर्डर्स आना ही होगा। पहले कुछ रिलेटिव से आएंगे, मतलब रिलेटिव तो नहीं, मतलब जो नॉन होंगे कुछ दोस्त वगैरह, जी सर, रिलेटिव के वो ऊपर देने आपने लगेंगे वीडियोस ऑर्डर बनाए या फिर वो याद आ गया। जी सर, मतलब बात ये है कि उनको किस तरीके से समझाया जाए। समझाया जाए। सच में यार ये चीज ना बहुत मुश्किल है। हाँ सर, जिन पे बीतती है वो अगर उनको पता है सर। मतलब आपने अगर मतलब पैदल जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो आप 100 लोगों से पूछोगे, 100 लोगों में से कुछ लोगों ने आपको गलत बता दिया, तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। जी सर। तो पहले तो आपको ना कुछ लोगों को पहले फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनको कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके काम का क्या लेवल है। उनकी स्टोरीज को फॉलो करना पड़ेगा, वो अपनी स्टोरीज में क्या चीजें शेयर कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी लाइफ स्टोरी कैसी रही है। जब आपको थोड़ा सा यकीन आ जाए कि हाँ इस इंसान ने खुद लाइफ में ये चीजें फेस की हैं, ये खुद आर्ट के बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अपने आर्ट में इतनी इम्प्रूवमेंट की है और अभी अच्छे अपने डिसीजन पे अटके रही है कि मुझे करना है किसी ना किसी तरीके से। और अगर आपने इसमें इम्प्रूव करना है तो सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी अभी लाइफ की कंडीशन है, उसको एक तरफ करके अपने आर्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। आपको आपने आर्ट में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपने अर्निंग करनी है, ये चीजें बाद की हैं। पहले आप आर्ट कर पा रहे हो कि नहीं, आप जिस भी तरह का आर्ट को स्टाइल को अपनाना चाहते हैं उस आर्ट स्टाइल में आपका मन लग रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको उसमें किस तरीके से आपको गाइडेंस मिल सकती है, फिर आपने वो चीज देखनी है। अगर आपको उसमें गाइडेंस मिल गई अच्छे से, अगर किसी के YouTube चैनल से आपको ट्यूटोरियल्स ऐसे अच्छे मिल गए जहां से आप सीख सकते हो, तो आप उनसे सीख के अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका आर्ट इम्प्रूव होगा, आपके फॉलोअर्स अपने आप बढ़ते जाएंगे। मतलब अपने आप से नहीं, मतलब एक ही कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, उसी भी रहना पड़ेगा। या जी बोलिए सर। जैसे भी आप बोल रहे थे कि सीखना पड़ेगा, तो एक हमारे आई फील कि हमारे इंडियन कल्चर में कुछ ऐसा है कि अगर आर्ट सीख रहे हैं तो फ्री वीडियो से ही सीखेंगे, पेड कोर्स में इतना ध्यान नहीं देते। तो सर इसके लिए आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? अगर पेड कोर्सेस लेना है तो क्या सोच के लेना है और क्यों लेना है सर? देखिए इसके पीछे ना बहुत अच्छी साइकोलॉजी है। जी सर। मतलब ये सभी लोगों को पता है कि फ्री में कुछ मिल जाए तो उसकी बंदा ना वैल्यू नहीं कर पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो वैल्यू करते हैं। जो मैंने पहले 2-3 सीरीज डाली ना, तो जनरली कुछ लोगों ने वो चीजें ट्राई की और वो कमेंट रेगुलरली मुझे कमेंट करते रहते थे, भाई नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है, नेक्स्ट कब आ रहा है। बट उनमें से ज्यादातर लोग, मतलब मुझे एक याद है कि एक ट्यूटोरियल था 20 मिनट का था, उसमें से सिर्फ 3 मिनट का ऑडियंस रिटेंशन था। मैं इतना डिमोटिवेट हो गया, मैंने उसके बाद से सोचा कि यार इतनी लंबे में ट्यूटोरियल डालने नहीं इसके ऊपर। अब इसके कंपैरिजन अगर आपने पैसे खर्चे हो, मतलब खुद अपनी इच्छा से खर्चे हो, ना कि घर वालों ने कह के खर्चवाए हो। मतलब स्कूल में तो घर वाले खर्चवा देते हैं, कॉलेज में भी खर्चवा देते हैं कि यार ये फीस में हमने डाल दी है तो जाना पड़ेगा तुम्हें, अपनी मतलब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। लेकिन जब बंदे ने खुद पैसे खर्चे हो ना, तो फिर वो अपना माइंड पहले से रेडी रखता है कि हाँ इस बंदे ने कोर्स बनाया है, इसमें मैं ये चीजें सीख सकता हूँ। जब आप उसके कोर्स को इम्पोर्टेंस देनी शुरू करोगे ना, तो वो कोर्स आपको इम्पोर्टेंस देनी शुरू करेगा। जब आप इसकी लर्निंग को ग्रैब करने के लिए तैयार हो जाओगे ना, तो वो लर्निंग अपने आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी या फिर आनी शुरू हो जाएंगी। आप उसको फिर आगे यूज करने के लायक हो जाओगे। मतलब ये पहले आपको एक साइकोलॉजी की एक कनेक्शन बनाना पड़ता है उसके साथ। जी सर। जी तो मतलब जरूरी बात ये है कि आपको उसकी इम्पोर्टेंस हो, बस सबसे मेन बात ये है। और इम्पोर्टेंस कैसे होगी? जब जेब से कुछ पैसा गया होगा,
जाएगा तो दो तब चीजों एक की इंपॉर्टेंस सीरियसनेस होती है, रहेगा। या जी टाइम की तो कोई वैल्यू करता ही नहीं लोग, मतलब बहुत से लोग देखे हैं बट कोई बिल्कुल टाइम की ना वैल्यू नहीं करते हो, और वो समझते भी नहीं कि टाइम पैसा है। मतलब कईयों को पता भी होगा लेकिन कॉन्शियसली फिर भी वो कोई और चीज कर रहे होंगे, चीज पे, हाँ 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 सर। पर और सर पैसा वो इतना पेड कॉन्शियस कोर्स होके करके इंसान भी, खर्च। जी सर, और सर जैसे कि मानिए सर, वो अगर एक पेड कोर्स देंगे ना, एक सीरियसनेस भी आएगा। तो मान लीजिए आपसे वो वीडियो सीख रहे हैं, तो वो वीडियो सर्च कर करके ना उनको हो सकता है 1 साल 2 साल लग सकता है। आपसे वो पेड कोर्स लेके आपसे वो कांटेक्ट में आके वो 6 मंथ में वो फैसला तय कर सकते हैं सर। या बिल्कुल जी वही ना कि आपको पहले ना एक गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है, और गाइडेंस बहुत किससे जरूरी होगी? है सर। किसी ना किसी मीडियम के थ्रू होगी। जी अगर सर। मैंने पहले अगर मान लो आइस का एक ट्यूटोरियल बंदे ने देख लिया अपने किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके बाद कोई और वीडियो देख ली किसी और चीज के रिलेटेड, फिर तीसरी किसी और चीज के रिलेटेड देख ली, अब तीनों को आपस में कंबाइन नहीं कर पाएगा, वो सीक्वेंस नहीं कर पाएगा। नहीं सर। अब पोर्ट्रेट बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं, फोटो डाउनलोड करने से लेकर आपके फाइनल आर्टवर्क की पिक्चर क्लिक करने तक, मतलब उसमें बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं। कुछ चीजें इंसान मतलब सामने होते हुए भी बंदा इग्नोर कर देता है, जी और बाद में फिर देखता है यार वो गलतियां क्यों हो रही हैं। हाँ। वैसी गलतियों को दूर करने के लिए मतलब अगर बंदा देखेगा कि हाँ अगर उसको कोई अच्छा कोर्स मिल रहा है पोर्ट्रेट सीखने का, तो इंसान वो कर सकता है, लेकिन देखना ही पड़ेगा उसको कंटेंट उसमें कैसा है। मतलब सभी तरह के सभी कोर्सेज को मैं ऐसा नहीं कह सकता सभी अच्छे हैं, हाँ, उनमें कुछ ऐसे भी होंगे। मतलब मैंने ऐसे कुछ कोर्सेज देखे हैं, मतलब मुझे जनरली बुरा लगा जिन लोगों ने खरीदा वो। जी सर, ऐसे होते ऐसे कोर्सेज भी है कि आप आर्टवर्क बनाओ, आपका आर्टवर्क सेल हो जाएगा, ये कोर्स ले लो, ऐसे भी है सर कोर्सेज। मतलब अगर किसी का कोर्स खरीदना है ना, तो पहले ऐसे ही नहीं किसी की एड आई और एकदम से आपने बाय कर लिया, नहीं, पहले उस इंसान को फॉलो कर लो, देखो उसका वर्क कैसा है। हाँ। क्या वैसा वर्क आप बनाना चाहते हो? हाँ। अगर उसने कोई ट्यूटोरियल वगैरह डाल रखा है तो आप देखिए उसके सिखाने का तरीका क्या है। अगर उसने कोई हाइलाइट्स वगैरह बना रखी है Q&A की, उसमें से आपको उसकी कुछ लर्निंग्स का ना, उसके एक्सपीरियंस की झलक मिल जाएगी कि उसकी कितनी डीप थिंकिंग है उसके रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को पता होता है कि ये चीज करनी कैसे है, लेकिन सिखानी कैसे है ये चीज मुश्किल होती है। मुझे नहीं आता था किसी को सिखाना ये चीज, पर जब मैंने लास्ट ईयर ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू किया ना, जी अरे नहीं ओवर द ईयर कुछ नहीं होता। मैं अभी जैसे पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया ना, मैंने फोटो आई, मैंने फटाफट मतलब सब कॉन्शियसली मेरा काम होता है पूरा, किसी पर मैं कॉन्शियसली वर्क इतना नहीं करता, मेरा पूरा सब कॉन्शियस होता है। मुझे बीच में याद देखना पड़ेगा ना कि हाँ मैं कहाँ पर पहुंचा हूँ, मुझे उसका ख्याल नहीं रहता। क्लाइंट से फोटो आई, उसको फटाफट मैंने स्नैपसीड पे मैं उसको एडिट किया, क्रॉप किया, फिर उसके बाद लेड लगा के उसका फटाफट मैंने शीट तैयार कर दी, और उसके अगले दिन फिर मैंने उसकी आउटलाइन करनी मतलब शेडिंग करनी शुरू कर दी, और पता नहीं चलता मतलब एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता। अब उसको अगर मुझे स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा तो कितने सारे स्टेप्स आ जाएंगे उसमें। अगर क्लाइंट आपको पिक्चर दे रहा है, आपने ये वाली पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसमें ही बहुत सारी चीजें हैं। क्लाइंट ने कैसी पिक्चर दी है, अगर फुल बॉडी साइज उसने पिक्चर दी है तो आपको एटलीस्ट कितने साइज के ऊपर उसको क्रिएट करना चाहिए। मैंने देखे हैं कुछ फॉलोअर्स ने मुझे ऐसे फोटो वगैरह सेंड की, बोले कि ये ऑर्डर आया था और हमने ये क्रिएट किया, मतलब उन्होंने फुल बॉडी साइज फ्रॉम हेड टू टो उन्होंने A4 साइज के ऊपर क्रिएट किया था। बॉडी स्ट्रक्चर ठीक ठाक बन गया, लेकिन फेस के ऊपर बिल्कुल ही ना गड़बड़ हो गई। अब ये गलती किसकी है? गलती है आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट ने मतलब स्किल्स तो हैं, मतलब बन सकता था वो, पर फोटो की, बट ये मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी कि आप फुल बॉडी A4 साइज के ऊपर बनाओ। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी है, आप क्लाइंट को बोलो कि मैं A3 के ऊपर बना सकता हूँ, उससे छोटा होगा तो फेस बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ सर। अगर आपने A4 के ऊपर बनाना है तो हेड टू वेस्ट इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ। उससे ज्यादा अगर होगा तो फेस बहुत छोटा होगा, तो डिटेल्स आप नहीं दे पाओगे इसके ऊपर, और आर्टवर्क की लुक भी नहीं अच्छी आएगी। मतलब A4 साइज के ऊपर इतना फेस बने क्या देखने में क्या मजा आएगा।
हाँ सर, मतलब तो सर ये ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज है सर, बहुत ये सारे छोटी मतलब चीजें यार, और ये सब देख के फ्रीली इग्नोर, नहीं मिलेगा और बहुत इम्पैक्ट करता है बड़े बड़े वर्क में ओवरऑली जब देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल यार। मतलब ऐसी एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जैसे आप काम कर रहे हो, आपकी रूम की लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। जी सर। अभी इंसान किस किस तरीके से सेट करते हैं कि हाँ यार अभी ना तो आंखों को चुभ रही है, ना ना ज्यादा डल है ये, बस ठीक है, इतने पे काम खत्म। पर भाई मतलब जब आपने एडिटिंग करनी है, उस वक्त ब्राइटनेस कम या ज्यादा होने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता क्या है। हाँ सर। फोटो जब क्लिक करनी है तब फोन की ब्राइटनेस कैसी होनी चाहिए। जी सर। मतलब इससे भी और छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को मतलब नोटिस में रहती नहीं, उनके सामने होती हैं, सामने चल रहा होता है ये चीजें, बट इग्नोर कर देते हैं, कोई बात ही नहीं करते इन चीजों के बारे में। हाँ सर। बस यही आता है कि यार ये आई कैसे बनाई है, ये मटेरियल कौन सा यूज किया है। अरे ठीक है वो चीज हो जाएगी, पर इन चीजों को भी तो ध्यान में रखो ना। जी सर। और एक प्रॉब्लम और मैंने देखी है। जी सर। मतलब वर्कशॉप्स वगैरह इतनी सारी होती है, मतलब इसमें सिखाया जाता है कि पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, पर उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात नहीं करता कोई। हाँ। एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से आपने मल्टीपल थ्योरम्स वगैरह मतलब ड्राइव करने हैं, या फिर कह लो जो भी आपके मैथ के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो निकालने हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला तो एक ही निकलेगा ना, एक ही होगा ना। जी सर। मतलब 3-4 फॉर्मूले और भी हो सकते हैं जिसके थ्रू वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही आर्ट में है। अब अगर आई मुझे ड्रॉ करनी है, उसके भी बहुत सारे वेज हैं क्रिएट करने के, लेकिन उसके बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे। अगर वो बेसिक प्रिंसिपल सेम आप जो रहेंगे, आप उनको समझ जाओ, तो आगे आपको कोई भी किसी भी तरह का वर्क आ जाए तो आप उनको स्टडी कर सकते हो, इजीली कर सकते हैं। मतलब मेन जो लर्निंग होती है ना, एक तो स्टडी कैसे करना है, दूसरा मतलब स्टडी में ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, पहले ऑब्जर्व करना उसको अच्छे से, मतलब वही स्टडी आएंगे। उसको फिर लेयर्स में कैसे देखना है जी। ये चीज देखने के बाद फिर जो आपने वर्क किया उसमें से अपनी गलतियां कैसे निकालनी है, फिर गलतियों में से देखना है कि कौन सी लेयर के ऊपर मैंने ये गलती की है। ये एक बहुत तीन चार बड़ी चीजें चीज हैं, है सर। तीन चार चीजें हैं ये बस। बाकी जो मटेरियल वगैरह है वो ठीक है, आपको बहुत जगह से पता चल जाएगा, Q&A वगैरह प्लेलिस्ट वगैरह में पता मतलब पड़े होते हैं, वो ट्यूटोरियल वगैरह बहुत बने होते हैं। मतलब बेसिक प्रिंसिपल सीखो यार। जी, ये वही बहुत चीज अच्छी बात बताई सर आपने। ये मतलब होता है कि आप ना एक चीज एक बार कई बंदे ना वर्कशॉप्स वगैरह कर लेते हैं, कई बार लगा के आते हैं टाइम, ठीक है, पर उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, मतलब अगर इन फ्यूचर किसी ने भी करना हो ना, आप हमेशा उसके बेसिक प्रिंसिपल सीखिए। आप ये चीज सीखिए कि आप ये नहीं सीखना कि उसकी गाल कैसे ये बनानी है, ये वाली ये बन गई, उसके बाद उसके होंठ कैसे बनाने हैं, उसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, पहले उसको कैसे स्टडी करना है, फिर लेयर बाय लेयर कैसे देखना है, उसका प्रोसेस कैसे पहले डिफाइन करना है, किस तरीके से आपने चलना है, ये चीजें आप पहले सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई नहीं कह रहा, नहीं सिखा रहा, इसके बारे में नहीं बात कर रहा, तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। हो सकता है कि उनके माइंड में ये चीज पहले ना हो, लेकिन वो आपको बता दें। मतलब ये चीजें आप ध्यान में रखिए। अगर ये चीज होंगी तभी आपको हर न्यू वर्क में एक जैसा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि यार आप वर्कशॉप कर लेते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बट उसको आप फ्यूचर में अपने वर्क्स में वो वाला अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ, वो सिर्फ उसी टाइम में देख के कर लेते हैं, इसलिए हो जाता है। या वो देख के कर लेते ना, सिखा रहा होता है, हाथ पकड़ के करवा लेता है वो, ऐसे करना है आपने, ऐसे चलाना है, हो जाएगा वो, मतलब आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। पर क्यों करना है भाई, मतलब उस तरीके से क्यों करना है, कोई दूसरे तरीके से क्यों नहीं करना? अगर दूसरे तरीके से कर रहे हो तो उसमें क्या बेनिफिट है, अगर इस तरीके से कर रहे हो तो इसमें क्या नुकसान है, लेकिन अगर इसमें 3-4 वेज हैं तो इनमें से कौन सा बेस्ट वे है? मतलब इस तरीके से सोचना है आपने जब भी वर्क करना है। आपको हमेशा वही पहले वे देखना है। इससे ही सर कॉन्स्टेंटली डेवलप भी होते जाएगा। जैसे कि आप बोले कि आप बहुत जन को देखें, अब इतने साल होने के बाद भी उनका डेवलप उतना नहीं ग्रो किया है,
तो ऐसे सर मैं भी फील किया हूँ, ऐसे बहुत जिनको देखा हूँ कि उनका डेवलप ओवर द टाइम उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। तो यही सर छोटे छोटे कारण के लिए आई थिंक ग्रोथ इतना नहीं हुआ है। मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देखी है, मतलब देती है यार आप डार्क कैसे करते हो, मैं समझा के थक गया यार, यूज द चारकोल या फिर हायर ग्रेड पेंसिल। हाँ। अब वो क्यों नहीं यूज कर पा रहे, क्यों नहीं उस तरीके से कर पा रहे, मैं वो चीज समझना चाहता हूँ इनकी। कई बार मैं इतना मतलब इतने डीप में चल जाता ना ये स्टूडेंट की साइकोलॉजी में कि वो किस तरीके से इसको सीखने की कोशिश कर रहा है, वो उसको मैं और ज्यादा कितने आसान तरीके से इसको मैं समझा सकता हूँ। अभी जो मैं कोर्स बना रहा हूँ तो इसमें भी उसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ, मतलब उसी तरीके से, मतलब वही साइकोलॉजी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सर आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। कई बार सर ऐसा होता है कि आप सर अभी जैसे कि आप कलर का कर रहे हैं, तो आई एम ए वेरी बिगिनर फॉर कलर। तो अगर आप सर उसी हिसाब से अगर नहीं सोचेंगे ना, तो मैं आपसे वो कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए सर आप ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं सर। हाँ, कलर पेंसिल का जो मैंने ट्यूटोरियल बनाए थे ना, मतलब अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया था, बट सर मैं उसको सेव करके रखा हूँ, ट्रस्ट मी सर। जिस दिन मुझे कलर में स्टार्ट किया ना, वो तो वीडियो में गारंटेड देखूंगा सर। वो वीडियो बहुत अच्छा था सर, सच में। मुझे खुद खराब लगा सर, पता है ना, इतना मतलब कम कमेंट था। मतलब मुझे भी वही फील हुआ कि सर कदर ही नहीं है, इतनी अच्छी चीज पड़ी है आगे। मैं ना हटाने वाला हूँ वीडियोस वो पहले देख लो अभी। जी सर, तो इसको देखिए, जगह सही नहीं है वो। हाँ सर। उसके वो करने के बाद भी ना कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स वगैरह देखे, तो मैं ये सोच रहा था मतलब ये कहाँ पर मेरी कुछ गलतियां रह गई, मतलब जो उनको प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे थे वो, अभी उन प्रॉब्लम्स को मैंने समझा। और जी सर, सर गलतियां सर एक्चुअली ना ही वीडियोस में था ना ही आप में था। गलती इसमें सर एक सब आदत ही बन गया है कि हमें 5 मिनट में सीख जाना है। तो जो सर आप बनाए उसको 30 आवर 40 आवर तो लगा होगा। तो सर आप अगर आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आप बोल रहे हैं, तो उसमें ओब्वियसली टाइम लगेगा ही लगेगा। तो बट एक आदत ऐसा बन गया कि बस 5 मिनट में पता चल जाए, जो पता चले और उसमें हम कर लेंगे सनी सोहेल सर के जैसे। ये एक चीज हो गया है सर। मैं पूरा ब्लेम नहीं डाल सकता स्टूडेंट के ऊपर। एक्चुअली यार देखो, अभी कॉलेज में भी आप होते हैं ना, तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं सेम सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले। जी सर। मतलब सेम ही चीज समझा रहे होते हैं, लेकिन आपको किसी पर्सन को किसी एक टीचर से समझाई गई चीज ज्यादा समझ आती है इन कंपैरिजन टू अदर टीचर। अब ऐसा तो नहीं है उस टीचर में कोई कमी है। जी सर। एक कनेक्शन की बात होती है, पर एक चीज कॉमन होती है, वो ये कि कुछ लोग होते हैं कि वो ऊपर की चीजें ना समझा दो उनको, वो डीप तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों को डीप से सिखाना शुरू करना पड़ता है, नीचे वाली पूरी लेयर तक समझाना पड़ता है उसको। अब ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो कोई को समझ पाएगा, लेकिन जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो सभी समझ पाएंगे। जैसे अभी वो खान सर है ना, खान सर जीएस वगैरह रिसर्च सेंटर, तो उनका समझाने का तरीका मतलब कितना मस्त है उनका। हाँ सर। मतलब बहुत वैसे ही एक ना टीचर का समझाने का तरीका एक होता है कि वो कितने ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में समझाकर, मतलब डिवाइड करके अपने जो लर्निंग्स हैं वो सामने वाले के सामने एक सिस्टमैटिक वे में उसको डिफाइन कर पाए। अगर इस तरीके से किया जाए तो कैसे ना समझ आएगा। अगर एक तरीके से नहीं समझ आता तो आप उसी वक्त दूसरा तरीका उसको समझा दें, दोनों में से कोई एक तरीका तो समझ आएगा ना। बाकी एक बात है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब वो 10% स्टूडेंट के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि हाँ 90% मेरे ऊपर होना चाहिए और 10% उनके ऊपर। तो मतलब यही चीजें दिमाग में, हाँ जी सर मतलब यही चीजें दिमाग में रखे अभी कोर्स वगैरह डिजाइन किए। पहले तो एक बड़े कोर्स पे लगा हुआ था, लेकिन उसको अभी 1.5 मंथ और लग जाएंगे। कम एक्टिव भी रह रहे हैं। मैं ये चीज मार्क किया था। मैं आपसे पूछने वाला था कि सर आप इतना कम एक्टिव क्यों रह रहे हो, कि मतलब क्या चला है। तो फिर 6 मंथ मुझे उसी के ऊपर लग गए जो बड़े वाला कोर्स बना रहा था हाइपररियलिज्म में। पर मैंने सोचा नहीं यार, हाइपररियलिज्म में अभी डालने को कोई फायदा नहीं है। जी सर। पहले छोटे वाले से स्टार्ट करवाते हैं रियलिज्म लेवल तक।
रियलिज्म। क्योंकि सर हाइपररियलिज्म ये नॉट बहुत फॉर अच्छा एवरीवन। आइडिया है। जी सर। पहले, हाँ पहले मैंने सोचा कि चलो एक रियलिज्म मास्टरी वाला मैं करता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक किन किन स्टेप्स के थ्रू कि बंदा अपने बेस्ट रिजल्ट्स ले पाए उस आर्ट में, और जी उसको किस तरीके से मुझे सिखाना है। मतलब यही चीजें को मैंने मतलब ध्यान में रखते हुए, उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए कोर्स को डिजाइन किया था मैंने। जी सर। और अभी आज मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये जी वाला जी इतना सर। कंप्लीट हो गया। वेरी लकी। अच्छे से। मतलब इसमें स्टडीज बहुत सारी हैं, इसमें आइस की सर अलग से होगी, अलग स्किन। जान डाल देते हैं सर आइज में। इतना इतना सा पार्ट रह गया था इसमें। अभी तो जी ये सर। कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद देखना इसका और कितना मतलब खतरनाक होगा। जी सर। और तो सर और इसमें स्टडीज बहुत ये सारी हैं, फेस पॉडकास्ट की की स्टडी सर, तो है ही। जी सर, ये जी। पॉडकास्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा सर आपका। मतलब फर्स्ट जो लुक है इस पॉडकास्ट में आप शेयर किए। और हैंड की स्टडीज अलग से हो जाएंगी, और हेयर तो जी सर। इसमें बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब अच्छा। बहुत वेवी फॉर्म में है ये। हाँ। मतलब देखने में अगर इंसान देखेगा ना इसको, मैं आपको एक जी सर। रेफरेंस भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, पूरा तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन थोड़ा सा मैं इसके हाँ। हेयर का पार्ट दिखा देता हूँ। माय अब ये गॉड। देखिए, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये देखने में, मतलब इंसान का सर जी चकरा सर। जाएगा। जी सर। पर मैं और आप देखिए इसमें कितनी कम आउटलाइन की है। हाँ। और ये भी समझाने का एक तरीका है। अगर एकदम से मैं बहुत बारीकी में चल जाऊंगा ना कि ये भी आउटलाइन करो, वो हाँ। भी आउटलाइन करो, बंदा हो जाएगा कंफ्यूज, बोलेगा हाँ हमसे नहीं सर। होता भाई, छोड़ दो इसको। मतलब वो फिर क्या करेगा, इसको छोड़ देगा और फिर अपने वो फुल एफर्ट्स लगाने की कोशिश नहीं करेगा आगे भी, और जी बाद में सर। सोचेगा यार क्यों हो गया ये ऐसा। हाँ। अभी इसको भी ये बहुत सिंपल स्टेप्स में इसको मतलब क्या कहते हैं, बहुत बहुत अच्छा सिंपल स्टेप्स में समझेंगे इसको सर डिवाइड इसको। करके समझाऊंगा। जी सर। या इसका जो लेक्चर होगा वो भी एक मतलब तकरीबन 1 घंटे का फिर बनेगा उस हिसाब से, जी सर। जिस हिसाब तो ये से सर आप जिस हिसाब से इसकी लर्निंग है। बहुत सोच के सर बना रहे हैं सर ये कोर्स सर। एक्सपीरियंस हो गया ना। हाँ सर। पहले इससे सर। पहले जो 6 मंथ मैंने पहले लगाए ना जिस कोर्स के ऊपर, अभी वो होल्ड पे है। वो वाला भी निकालूंगा इस मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक शायद निकाल दूं, या फिर नेक्स्ट ईयर कर दूं। बट जी सर। ये वाला मैंने क्रैश कोर्स पहले निकालना है, और जी। इसको इतना परफेक्ट बनाना है कि इंसान मतलब इसी को देखकर अपने रिजल्ट्स एटलीस्ट 20 to 30% अपने इम्प्रूव कर पाए अपने आप को। जी सर। इतना ही अगर इम्प्रूव कर लेगा तो उसकी ऑब्वियस है कि बाद में उसकी सोशल मीडिया ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर नया फॉलोअर तभी आपको फॉलो करता है जब आपका वर्क उसको इम्प्रेस कर पाता है। जी सर। तो मतलब ये बाय डायरेक्शनल है ये चीजें। हाँ सर, आप एक बात के जो न्यूली स्टार्ट करेंगे उनका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कमीशन वर्क से, और सर मैं और बहुत जन इस बात पे एग्री करेंगे, अगर सबसे ज्यादा कमीशन वर्क कोई किए हैं तो आप सर उनमें से एक है। तो सर उसके लिए सर कुछ टिप्स देना पसंद करेंगे क्या? कमीशन वर्क के लिए किस टाइप का वर्क करना चाहिए, वर्क का कैसे मतलब ये रहना चाहिए, और कैसे कमीशन वर्क को कर सकते हैं? या कमीशन वर्क मैंने काफी किए, बट मैं कंपेयर नहीं कर सकता किसने ज्यादा किए किसने कम किए, उस बारे में तो नहीं पता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बता सकता हूँ। कमीशन वर्क से भी पहले आपकी आर्ट की क्वालिटी आती है। दूसरी चीज आती है अपने आर्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर ली, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आती है आपकी आर्ट की मार्केटिंग। मार्केटिंग इन द सेंस कि आप चाहे तो पेड प्रमोशंस लगा रहे हो, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोई भी बिगिनर पेड प्रमोशंस लगाए, और या फिर ये इस तरीके से आप कर सकते हो अपने यूट्यूब सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं सभी पर आप पोस्ट कीजिए, जितना रेगुलर हो सकता है आप रेगुलर कीजिए। और थर्ड चीज आ जाती है सर्विस। सर्विस इन द सेंस कि आपको एक ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर किया अपना पूरी मेहनत करके, और फिर उसके बाद क्लाइंट को पसंद आना बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट कहे ना कि नहीं पसंद आया, आप उसमें इंप्रूवमेंट्स करो। अगर कहीं पर लग रहा है कि क्लाइंट कह रहा है कि यार आइस ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आप उसको ठीक करो। ये मत बोलो कि यार क्लाइंट ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। आपको खुद समझ नहीं आ रहा, किसी और को दिखाओ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कहीं, क्योंकि कई बार एक ना ब्लैक स्पॉट बन जाता है। ब्लैक स्पॉट इन द सेंस कि एक चीज के ऊपर आप वर्क इतना ज्यादा करने लग जाते हैं ना
कॉन्स्टेंटली आपके देख रहे सामने हैं कुछ गलतियां आपके हाँ, सामने नहीं कुछ गलतियां हो रही होती है, लेकिन आप कॉन्शियसली नहीं उसको समझ पाते। जी अभी मैं भी जब ये वाला वर्क कर रहा था तो काफी देर से मैं बैठा हुआ था, तो किस चीज के ऊपर मैं गलती कर रहा था। थोड़ी देर मैं पीछे हटा, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया, उसके बाद फिर से बैठा और दूर से मैं थोड़ा सा देख पाया कि हाँ यहाँ पर कुछ गलती है। मैंने उसकी वक्त मतलब बहुत माइनर सी गलती थी, मतलब अब तो मतलब इस लेवल पे हो गया काम कि इतनी ज्यादा गलतियां होती नहीं, बहुत कम होता नहीं है ऐसा होगा, कि ये गलतियां हो जाए, पर फिर भी कहीं कहीं होती तो ऑब्जर्व कर लेता हूँ मैं वो चीजें। मतलब ब्लैक स्पॉट की रहती है, हर आर्टिस्ट को रहती है ये चीज। हाँ सर होती है। तो मतलब ये है कि अपने आर्ट को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद मार्केट कीजिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, कंसिस्टेंट रहे और फिर सर्विस अच्छी दें। अगर क्लाइंट को पसंद आता है, क्लाइंट अपने घर पे लगाएगा, दोस्तों को दिखाएगा, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा और फिर लोग उससे पूछेंगे, मतलब एटलीस्ट 10 लोग देखेंगे आपके वर्क को। मतलब एक का आपने वर्क किया, उसके बाद 10 और लोगों ने आपका वर्क देखा। तो ऐसा कई बार होता है कि एक क्लाइंट से आपको और ज्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं जी। मतलब मेरे साथ तो हुआ है, मतलब कई बार ऐसे, मतलब अभी भी पुराने हाँ। कुछ क्लाइंट्स हैं तो पूछ लेते हैं ऐसे। सर और होता एक भी बात कई बार। मैं जी जी सर होता मैं भी और कई एक बार। बात सबको बोलना चाहता हूँ कि सर आप ये कमीशन वर्क के ऊपर एक वीडियो भी बनाए थे कि वो पैकिंग कैसे करना है, तो मैं ये सबको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज वो वीडियो देखें, क्योंकि जो पार्सल करना होता है वो भी एक सर एक मेजर फैक्टर होता है। अगर आप सही से नहीं किए तो आपका सारा मेहनत पानी जैसा हो गया। तो आप हाँ, सर हाँ, वो बिल्कुल, बात बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से वेल प्लान्ड वीडियो था, वो वेल प्लान्ड वीडियो था सर, अच्छे से अरे एक्सप्लेन किए थे। हाँ, थैंक यू वेल प्लान। नहीं सर एक्चुअली सच मैंने में उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। अभी तो सच जो में भी सर वीडियोस मैंने या उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। ऑन द स्पॉट मैंने मतलब कुछ पॉइंट्स दिमाग में थे कि हाँ ये बोलने हैं, उसके हिसाब से सब कुछ बोला था। मतलब उस तक तो मैं उस वीडियो तक और कुछ वीडियोस उसके बाद भी, मतलब उन वीडियोस तक तो मैं ऑन द स्पॉट ऐसे ही करता था। बाद में किसी ने कमेंट किया यार स्क्रिप्ट कर लिया करो। मैं कहा जो हुक्म। मतलब मुझे सच में बहुत फायदा हुआ, मैं थैंक्स टू दैट पर्सन कि मुझे ये कमेंट किया उसने। अभी जो मतलब जो कोर्स भी बना रहा हूँ ये भी, इसकी पहले मैंने 3-4 दिन पहले अच्छे बैठ के स्क्रिप्टिंग की। मतलब जो ये क्रैश कोर्स है जो बड़े वाला, उसका तो मैंने यार पूछो मत। पहले तो 3-4 मंथ सोचता रहा कि उसमें क्या चीज है। पहले तो माइंड में आया कि हाँ कोर्स बनाना है, फिर मैंने सोचा यार कि उसमें कंटेंट कैसे कैसे होना चाहिए, क्योंकि पहले कभी मैंने कोर्स बनाया नहीं था। कुछ यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल सीरीज बना दी थी, तो उससे थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि हाँ ये स्टेप्स होते हैं। पर उन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उन बेसिक चीजों के ऊपर भी मैंने टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह मैंने सोची, फिर उनके लंबे लंबे पेजेस की मैंने स्क्रिप्ट वगैरह बनाई। मतलब वो छोटा सा कमेंट मैंने इतनी हेल्प कर गया मुझे बाद में अपनी चीजों को और वेल प्लान्ड वे में डिलीवर करने में। मतलब ये स्क्रिप्टिंग बहुत मतलब काम की है ये चीज। जी सर। पर सर वो वीडियो सर सच में मुझे तो बहुत हेल्प किया सर वो वीडियो। बहुत लोगों को की, मतलब वो अभी भी चल रही है। हाँ सर। मतलब ठीक है, चलो किसी की हेल्प होती है तो इसमें और क्या जाता है। सर मुझे एक चीज आपका सबसे ज्यादा फेसिनेट करता है अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो सर आप कैसे टाइम मैनेजमेंट, अभी आप एक फुल टाइम आर्टिस्ट है तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो भी फुल टाइम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? ओके यार देखो, इसकी ना आदत पहले से बनी हुई थी मेरी। मतलब कॉलेज टाइम तो नहीं, लेकिन जब जॉब पे लग गया ना तो इस वक्त ना एक ललक सी होती थी कि यार काम भी करना है 8 वक्त के, तो टाइम किस तरीके से मैनेज करूं। 8 बजे घर पहुंचता हूँ, बाद में पहले स्टार्टिंग में तो जिम जाता नहीं था, तो उस वक्त तो थोड़ा सा डिफरेंट सीन था। लेकिन फिर उसके बाद फिर खाना खा लिए 9 बजे तक, फिर 9:30 बजे फिर अपना काम करने बैठ गया। तो एक परमानेंट रूटीन मेरी 3-4 साल से चल रही थी। बाद में जब फिर मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद फिर अपने आप पे आ गई ये सारी चीज कि मैं कैसे अपने आप को और प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। और प्रोडक्टिव करने का तरीका बस यही है कि अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट सही हो, हर घंटे का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि आपने कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। सोने से पहले आपके रिचुअल्स क्या होने चाहिए। रिचुअल्स इन द सेंस कि कुछ चीजें, जैसे मैं अभी बुक पढ़ लेता हूँ सोने से पहले आधा घंटा पहले, और
या फिर मेडिटेशन करके सो गया। ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं। और सुबह उठने के बाद आपके क्या रिचुअल्स होने चाहिए, ये दोनों चीजें पहले सेट करनी बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान की ये दोनों चीजें सेट नहीं है ना, उसकी लाइफ में बहुत हौच पौच सी रहेगी। माइंड स्टेबल रहना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा इस चीज में। ये नहीं कि बिल्कुल ही खराब हो जाएगा काम, बट मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसा होता है कि उनके टाइम का कोई हिसाब नहीं होता, कभी भी कोई रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका अननेसेसरी बहुत सारा टाइम वेस्ट भी जाता है। अगर आपके पास पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बना हुआ है कि इस टाइम में बस यही चीज करनी है, अपने आप को आप डिसिप्लिन के साथ उस चीज के ऊपर स्टिक कर सकते हो, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रह सकती है। अभी तो करंट जो रूटीन है मेरी, सुबह मैं 5:30 उठ जाता हूँ, उसके बाद फिर 6:15 से अपना 7:30 तक फिर जिम, और उसके बाद आकर अपना प्रोटीन शेक वगैरह पी कर 9 बजे तक फिर अपना पूजा पाठ करके खाना खाने के लिए रेडी हो जाता हूँ मैं। और फिर उसके बाद फिर अपना आधा घंटा खाना खा लिया, 9:30 या 10 बजे काम करने बैठ जाता हूँ। फिर ऐसा ही चलता है, फिर 1:30 बजे अपना फिर लंच का टाइम, और फिर 2-2:30 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक काम करता। तो ये मेरे टाइम फ्रेम्स फिक्स्ड हैं। इन टाइम फ्रेम्स के बीच अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया तो मैं बीच में कर लेता हूँ, लेकिन ये चीजें फिक्स रहती हैं। मेरा सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम जरूरी है अगर किसी ने अपने प्रोडक्टिविटी बना के रखनी है। प्रोडक्टिविटी मतलब काम पे ध्यान बना के रखना है अपने आर्ट वर्क के ऊपर। तो आप उस हिसाब से जितने घंटे भी काम कर सकते हो, आप उस हिसाब से अपनी टाइम फ्रेम अपना सेट कर सकते हो। जो स्केड्यूल आपका होता है उसमें आप अपने टाइम फ्रेम्स फिक्स कर लीजिए। तो इसी तरीके से मतलब कर सकते हो ये चीज। सर, और एक इंसिडेंट आपके साथ अभी रिसेंटली हुआ था, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, तो इसके ऊपर सर आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? सर मैं शॉक हो गया था पर वो क्वेश्चन ये स्टोरीज देख के, फिर लगा हाँ चलो आ तो गए सर। क्योंकि सर एक इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना सर बहुत बड़ी मुश्किल चीज है सर। जो करते हैं उनको ही पता है वो कैसे किए हैं। अरे तो पहले ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन अब नहीं इतनी मुश्किल है। हाँ, वो भी सच बात है। फॉलोज आना ठीक है, फॉलोज आर डिफरेंट थिंग, ठीक है वो, लेकिन और भी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं आपकी प्रोफाइल में, तो उनको अब इंसान ने सेव करके रखा, इतनी मेहनत की होती है। थोड़ी सी उस चीज की थोड़ा सा बंदे को होता है यार, लगाव सा होता है कि यार उतनी मेहनत की है, चल गया। फॉलोज का नहीं है, फॉलो चाहे आज भी मतलब हो जाए आधे, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन पता है कि यार जो किया है अपनी मेहनत से किया है। और अभी भी जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल है कि वो मेरा काम पसंद कर रहे हैं। बट अगर आपको ध्यान मतलब ये चीजें ना हो आपके साथ, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो सबसे कॉमन चीज है कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखनी पड़ेगी अपने अकाउंट की, कि आपको मैसेज आए। और दूसरा एक और चीज होती है, क्या कहते हैं उसको, एक ऐप होती है ऑथेंटिकेशन ऐप, आप उसको भी ऑन रख सकते हो। वो मैंने अभी रिसेंटली ऑन की थी, वो भी मतलब जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। और तीसरी चीज ये है कि इंसान को ना अननोन लिंक्स के ऊपर ऐसे क्लिक नहीं करना चाहिए। चाहे कोई आपको मेल आ रही है, अगर थोड़ी सी बोगस लगे ना मेल, आप मत लिंक को ओपन करिए। दूसरी चीज, अगर आपको इंस्टाग्राम पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, किसी की प्रोफाइल्स में भी लिंक्स बने होते हैं, थोड़े से अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स वगैरह किसी के हो, तो इंसान खोल के कोशिश करने लगता है। तो अगर जस्ट क्लिक करने से ही आपका अकाउंट उसी वक्त उनके पास एक्सेस चल जाएगा आपके अकाउंट का। तो ये चीजें भी हुई हैं कुछ लोगों के साथ। अभी रिसेंटली एक श्लोक चौहान है लड़का, उसका अकाउंट भी ऐसे फ्रीज हो गया था। मतलब एक तरह से वो खत्म ही हो गया था अकाउंट, मतलब शो भी नहीं हो रहा था। और अभी उसका मैसेज है कि उसका अकाउंट वो रिवाइव हो गया है एंड ही इज वेरी हैप्पी नाउ। मतलब आपको अभी करंटली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। किसी भी अननोन लिंक्स के ऊपर आप क्लिक मत कीजिए, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर अपनी डिटेल्स मत फिल कीजिए, और अपनी जो सिक्योरिटीज वगैरह हैं उनको आप ऑन रखें। एक चीज सर, जैसे कि आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट अभी बन गए हैं,
तो जो जी। भी बनना चाहते हैं तो सर क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए सोशल मीडिया पे, लाइक कैसा चीज शेयर करना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज होता है जो आप ध्यान रखे थे या फिर रख रहे हैं? 2 पॉइंट्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट। पहला तो आपके आर्ट की क्वालिटी, जी। और आपकी आर्ट की क्वालिटी कैसे पता चलेगी आपको? कौन बताएगा? जी सर। मतलब मैंने आर्ट की क्वालिटी कह तो दिया, लेकिन ऑडियंस में नहीं बता सकती। प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए ठीक है, आर्ट की क्वालिटी होगी। जितने ज्यादा आपको अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं उससे आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि हाँ, आर्ट की क्वालिटी इतनी है कि सभी लोगों को पसंद आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं मुझे उससे। पहले ये चीज होगी। दूसरी चीज होगी कि आप उससे कितना अर्न कर रहे हो, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप जॉब से कितना अर्न कर रहे हो, आपका अपने आर्ट के रिलेटेड प्लान क्या है। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे तो कंटिन्यू विद योर आर्ट। अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर देखिए दोनों में से किस में आप ज्यादा अर्न कर रहे हो और किसको कितना टाइम दे रहे हो। तो पहली और दूसरी चीज में आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, अपने आर्ट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। आर्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए आप दूसरे आर्टिस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, और एक हल्का सा जेलसी फैक्टर भी रख सकते हो अगर इम्प्रूव करनी है तो। हाँ, वो जरूरी है, कॉम्पिटिटिवनेस सर जरूर, इन द या कॉम्पिटिटिव पॉजिटिव वे। एनवायरनमेंट बनाने के लिए माइंड में, या तो ये पॉजिटिव जेलसी होगी। हाँ, हल्की सी वो रख के आप I थोड़ा सा totally इम्प्रूव agree, कर sir. सकते हो उसके। या और अगर आपको नहीं पता चलती तो आप फिर और आर्टिस्ट को पूछ सकते हो कि भैया कैसी लग रही है। हाँ, अगर कोई अच्छा होगा आर्टिस्ट तो बता देगा वो, जरूर बताएगा। जी सर। अगर मतलब कई आर्टिस्ट ज्यादातर नहीं होते, नहीं रिप्लाई कर पाते। जी ये सर। नहीं कि Exactly. उनमें ईगो होती है, हालांकि उनका वर्क कैजुअली इतना वो टिपिकल हो जाता है। जी सर। तो उस हिसाब से आपने अपने आर्ट की क्वालिटी देखिए, उससे अपना अकाउंट ग्रो कीजिए, उससे नंबर ऑफ ऑडियंस का एक प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कीजिए। कंटिन्यूस ऑर्डर का एक सीक्वेंस क्रिएट कीजिए कि मंथ में आपको इतने ऑर्डर आ ही रहे हैं, और ये पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल तक कंटिन्यूसली ऐसा चलना चाहिए। उसके बाद फिर आप सोच सकते हो, उसके बाद फिर आपने देखना है, मतलब जो सेकंड पॉइंट है कि आप अगर जॉब करें तो उसमें कितनी अर्निंग हो रही है, पिछले 1 साल में जॉब से कितनी अर्निंग की, और अपने आर्ट में कितनी, उसके बिहाफ पे आप कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी एक चीज आती है, आप सिर्फ ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मतलब कोई भी अगर कह रहा है कि मैं सिर्फ ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट रह रहूंगा, आई वॉन्ट सजेस्ट दिस टू दैट पर्सन कि आप फुल टाइम आर्टिस्ट बनो सिर्फ ऑर्डर्स के ऊपर। अगर आपका कोई प्लान है, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एक चीज के ऊपर वर्क कर लीजिए, अपना एक इनकम सोर्स जनरेट कर लीजिए, एक पैसिव सोर्स ऐसा हो सो दैट आपको एवरी मंथ उससे कुछ ना कुछ पैसे आते रहें, 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी हो। उसके बाद फिर आप अपने आर्ट पे भी वर्क कर सकते हो, उससे भी ऑर्डर्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। जी सर। तो मतलब सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी नहीं आपको रिलाई करना चाहिए। हाँ। तो मैं भी इन चीजों पे ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो जी सर। कुछ महीनों में ये चीजें हो जाएंगी मेरी भी, तो मेरे लिए काम और ज्यादा थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो जिन वर्क के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ तो वो वर्क पे भी मैं काम कर पाऊंगा। जी सर, क्योंकि आपका सर डेफिनेटली हो जाएगा सर। आई एम प्रीटी श्योर सर, मैं आपको इतना दिन से फॉलो कर रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर आपका सर डेफिनेटली हो जाए। आपका ये कोर्स सर जब निकलेगा ना, आपको तो हेल्प करेगा इन द रिटर्न सर, बहुत जन को हेल्प करेगा, बहुत जन को। आई एम श्योर बहुत हेल्प करेगा ये। इसमें मतलब कुछ चीजें ऐसी रखी हैं कि यार मतलब उसी के बेस पे वो चीज, मतलब पूरा कोर्स सीखने में उसको हेल्प होगी। कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं, मतलब वो बंदा दिमाग में आती नहीं वो चीजें, ऐसी हैं वो चीजें। और वो बेसिक चीजें कहाँ से मिलेगा भी नहीं, सिर्फ इयर्स ऑफ इयर्स एक्सपेरिमेंट कर करके ही पता चलता है। या जी जी बिल्कुल जी, मतलब वो ऐसी हैं, अभी मैं कहीं पर मैंने शेयर भी नहीं कर पाया वो ना, पहले कभी करने का सोचा, क्योंकि वो शेयर मैं तभी करता ना जब उसको मैं और भी ज्यादा फाइन एलिमेंट्स में उसको मैं डिवाइड करता। ये चीजें मुझे भी नहीं पता थी, सच बताऊं। अपने एक्सपीरियंस को मैंने तोड़ के मैंने समझा यार,
कि हाँ इस चीज के कारण ये चीज हो रही है। जी सामने अपने फोन के ऊपर कुछ देख रहे हो ना, सॉफ्टवेयर देख रहे हो, उसके पीछे कोडिंग है। जी एज इट इज थोड़ा ना कोई किसी साइट पे जाके आप इस तरह की एप्लीकेशन बना लोगे इंस्टाग्राम बना जैसी, हाँ उसके पीछे हाँ पहले कोडिंग समझनी पड़ेगी। अगर वो समझ गए तो इंस्टाग्राम के आप फेसबुक जैसी ही बना सकते हो। जी मतलब वही ना, रूट्स तक समझो उस चीज को। तो मतलब कोर्स का ऐसे ही है, ठीक है निकल जाएगा ये इस मंथ के एंड तक, इसको मैं रिलीज कर दूंगा। और उसके बाद मतलब प्राइसिंग भी इसकी सो मैं ज्यादा नहीं एक्साइटेड रखने सर। वाला, बहुत जेन्युइन सी होगी ये चीज, सो दैट मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट इसको अफोर्ड कर पाए। ये तो और भी मतलब एक तो कोर्स आपसे अभी मिल इसको रहा बंद करना है, पड़े। ये सबसे अच्छी चीज है सर। और इसका प्राइस भी सर आप लोअर रेंज में रख रहे हैं, ये और भी अच्छा है सर। आई वुड सजेस्ट कि सर बाय तो करना ही चाहिए सर, ये छोड़ना नहीं चाहिए सर ये चांस को। या मैं तो नहीं बिल्कुल। छोड़ने वाला हूँ सर। मतलब आपका रिसेंटली वर्क बहुत अच्छा था वो। Thank you, sir. Thank you. How do you keep motivate yourself to keep working constantly, sir? Over the period, आप ऐसा तो मोमेंट आया होगा जब लाइक सेल्फ डिमोटिवेटिंग टाइप लग रहा होगा, आप लग रहा होगा इतना दिन से कर रहा हूँ, इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या करूँ, कहीं कुछ गलत चूज तो नहीं कर लिया। तो उस टाइम सर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे हैं? और सर ये माइंड ट्रैप होता है यार ये। मोस्टली तो मैं ऑर्डर्स पे वर्क करता रहा हूँ और मुझे इम्प्रूवमेंट का इतना कभी इशू हुआ नहीं। मैं कभी अपने आप को इतना कोसा नहीं कि यार मैं इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पता नहीं ये चीज यार नेचुरली मेरे में थी यार। पता नहीं अपनी गलतियों को किस तरीके से एनालाइज करना है और उसको ठीक करने के लिए किस चीज के ऊपर वर्क करना है, ये चीजें मुझे साथ साथ में पता चलती रही। और नई चीजें कैसे सीखनी है, कोई वर्क कर रहा है, अगर मान लो सिंपल टाइम लैप्स वीडियो भी है, वो किस तरीके से हेयर बना रहा है, वो काम को मैं देखते ही मतलब समझ जाता कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग आवर आर्ट मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरा, अगर ऑर्डर्स पे ऐसा होता था कि यार मोटिवेशन फैक्टर रहता था मनी, कि पैसे आएंगे अपनी कोई चीज ले लूंगा तो ये कंटिन्यूअसली मोटिवेशन फैक्टर मेरा वो बनता रहता। और जिन लोगों को मोटिवेशन की प्रॉब्लम होती ना कि यार मैं काम नहीं कर पाता, ऐसी वैसी चीजें, वो मेनली वही होते हैं जिनके ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर बनाओ अपने सर के ऊपर, अपने आप को थोड़ा सा किन्हीं चीजों के साथ रिस्ट्रिक्ट करो, अपने आप को मजबूर करो इसके ऊपर वर्क करने के लिए, आप यकीनन कर पाओगे। मतलब मेरे ऊपर तो ये चीज होगी ना, अभी मैं मजबूरन है मेरा, क्योंकि अभी फुल टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता कि अभी काम करूंगा तभी पैसे आएंगे, नहीं करूंगा तो नहीं आएंगे, कैसे जरूरतें पूरी करूंगा। सिंपल सी बात है यार। कोई बंदा अगर जॉब लगा हुआ है तो उसके पास मोटिव क्या है जॉब पे जाने का, कि मंथ के एंड में उसको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगा। अभी अगर बीमार भी है चलो ठीक है एक आधी छुट्टी कर लेगा, लेकिन ज्यादा तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि मोटिव होगा, उसका काम वहां पर उसका वेट कर रहा है, उसने वो करना है जाके। तो मोटिव बंदे को पहले खुद ढूंढना पड़ता है। अगर उसका स्ट्रांग मोटिव नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि यार मुझे पोएट्री करना पसंद है, पर मेरा उसमें कोई मोटिव नहीं है, मोटिव नहीं है मेरा उसमें कुछ भी, मैं नहीं कर पाता फिर इतना। जब कहीं बहुत ज्यादा होता है मन में तो फिर उस वक्त फिर मैं लिख लेता हूँ, रिसाइट कर लेता हूँ, लेकिन उस वक्त भी थोड़ा सा मोटिव ये होता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैं कर लेता हूँ। अगर कोई मोटिव नहीं है, मैं अभी नॉर्मल हूँ, मतलब ठीक है मतलब ठीक, खुश हूँ, तो अभी कोई ऐसा मोटिव नहीं है लिखने का, किसको लिख के सुनानी है, मैं खुश हूँ अपने आप में, खुद को भी नहीं सुनानी मैंने। बस समझ रहे हो ना, एक मोटिव होना चाहिए, और मोटिव कितना स्ट्रांग है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। पहले अपना मोटिव ढूंढिए, अगर मोटिव होगा ना तो कुछ भी हो जाएगा, उसके साथ आपका माइंडसेट भी बन जाएगा। बहुत अच्छी चीज कि क्या मोटिव है वही आपको ड्राइव करेगा कि फिर से बिल्कुल बिल्कुल वही कीजिएगा आपको, या डेफिनेटली। सर ये लास्ट क्वेश्चन जो कि आप बहुत सारा एडवाइस दिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है सर। जैसे मैं सर एक यंग आर्टिस्ट हूँ और मैं अभी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो हम जैसे आर्टिस्ट को सर आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या गलती ना करने के लिए, या फिर आप ऐसे क्या गलती किए हैं पास्ट में जो आप सजेस्ट करेंगे आप ऐसा ना करें?
ये चीज ये है कि यार एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहना बस। जी सर। मत ये सोच लेना कि एक इनकम सोर्स के ऊपर आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। और दूसरी चीज ये कि अपने आप को सीखने के लिए, मतलब कुछ भी नई चीज सीखने के लिए अपने आप को बांधना नहीं है। एक्सेप्टिंग नेचर रखना है, अपना ग्रोथ माइंडसेट रखना है। अभी कोई नई चीज आई है तो नई चीज सीखनी है आपने। ऐसा नहीं करना कि देख लेंगे बाद में। मुझे कभी मार्केटिंग का पहले पता नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ी है, सीख रहा हूँ उसके बारे में। बुक्स मैंने अभी ऑर्डर्स किए हैं। पहले तो बिजनेस के रिलेटेड थोड़ा बहुत मैंने जस्ट अपना माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए पढ़ी थी, रॉबर्ट कियोसाकी की। जी सर। उसके साथ थोड़ी सी हेल्प हुई मुझे, मतलब अपना माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए। जी सर। अगर कोई और पर्सन भी है जिसने इसमें एंटर करना है तो अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से रखे। कुछ भी नई चीज आ रही है उसको सीखने की कोशिश करें। बिजनेस के रिलेटेड भी सीखे, आर्ट के रिलेटेड भी सीखे, और सोशल मीडिया पे कैसे ग्रोथ करनी है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, इसके ऊपर भी वर्क करता रहे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेस बन जाएगा ना आपके पास, तो आप उस बेस के सारे आप कई चीजों को इम्प्लीमेंट करने लायक हो जाओगे। आपने कोई YouTube चैनल ओपन करना है, आपके पास ऑडियंस पहले से बनी हुई है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। मतलब जस्ट एन एग्जांपल है ये। और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आप पहले से बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो, मतलब आर्ट के रिलेटेड ही अगर स्टार्ट करना है, बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो, आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि हाँ मैं इसके थ्रू ये चीज कर सकता हूँ। और अगर आपने कोई नया आर्ट स्टाइल सीखना है तो किसी की वर्कशॉप अटेंड कीजिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को और ज्यादा वर्सेटाइल कीजिए। ये नहीं करना कि मैंने ये नहीं सीखना, वो नहीं सीखना। पहले एक में महारत कर लीजिए, उसके बाद बाकी चीजों को भी हाथ लगाइए, एडप्ट करिए। ऐसे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब एक मुझे ऑर्डर आया था पेंटिंग का, तो उससे पहले मैंने सिर्फ एक पेंटिंग बना रखी थी, वो घोड़े वाली जो पेंटिंग बनाई थी, शायद आपने देखी हो। हाँ, बड़ी पेंटिंग याद है। वो मैंने भेजी थी, मतलब कतर भेजी थी, किसी शेख ने की थी ऑर्डर। और उस शेख ने मतलब पहले ऑर्डर के मुझे पैसे दे दिए थे, दूसरी पेंटिंग के दिए नहीं उसने। मैंने कहा यार कोई क्या फायदा हुआ मेरा। मतलब एक महीना लगा के मैंने पूरा सीखा उस पेंटिंग को। सीखा भी किस तरीके से, मैं अपनी फ्रेंड को मैं कॉल करके पूछता था कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। पहली लिए मैंने किससे बनानी है, जस्ट कॉल करके, मतलब उसके बेस पे ही मैंने वो चीज सीख ली। और मैं समझ गया कि हाँ, अगर कोई नई चीज सीखनी है तो किस तरीके से सीख सकते हैं, और उसको मोटिव भी कैसे आपने जनरेट करना है। उसका ऑर्डर आया था, अच्छा मुझे लगा तो शायद इन फ्यूचर और आएंगे ऑर्डर, मोटिव अच्छा मिल गया, मैंने सीखने की कोशिश की। उसके बाद फिर चलो पैसे नहीं मिले, लेकिन उसके 6 मंथ बाद मुझे एक इंग्लैंड से ऑर्डर आ गया। और उस भाई ने मुझे जो ऑर्डर दिया ना, मैंने उसको बोला कि मैं पेंटिंग में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे बोल दिया मैं कि एक पेंटिंग बनाई मैंने बस। पर वो बोला कि यार तुमने अच्छी बनाई थी, मतलब हालांकि घोड़े वाली पेंटिंग नहीं, बोला कि मुझे यकीन है तुम ये वाली बना लोगे। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, प्रोसेस मुझे, हाँ पोर्ट्रेट थी वो। जी सर, मुझे याद है। जी दोनों कपल की थी वो। कपल के थे, हाँ सर। या तो मतलब उसने अमाउंट भी अच्छी मिल गई उससे। तो बेनिफिट ये होगा कि चाहे मुझे पहले जो पेंटिंग बनाई थी उससे पैसे नहीं मिले, लेकिन उसको जो सीखा होता है ना, वो लर्निंग को मैंने उसमें यूज कर लिया। अभी भी कोई पेंटिंग बनानी है तो मैं बना सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा क्योंकि यूज टू नहीं, बट वो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अपना मतलब हर चीज में अपना कुछ ना कुछ सीखते रहना है, एक चीज में स्टक नहीं रहना। और दूसरा, सिर्फ एक इनकम सोर्स के ऊपर मतलब अपना डिपेंडेंट नहीं होना। तीसरा ये भी कि अपने माइंड में पहले से कुछ ना स्टेप्स बना के रख लो, अपनी मंजिल बना के रख लो कि आपने क्या चीज करनी है और वहां तक पहुंचने के स्टेप्स क्या हैं। थोड़ा सा मोटा मतलब ये श्योर हो कि हाँ इस तरीके से करो तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है। बाकी बीच बीच में जो गलतियां करोगे उससे सीखते हुए आप उसके और ज्यादा करीब पहुंच सकते हो फिर। मतलब ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सर थैंक यू सो मच सर। मैं आई कैन सर इतना तो बोल सकता हूँ आपसे, जितने भी टाइम से अभी स्टार्ट हुआ ना सर, जितना नर्वसनेस था वो तो दूर हुआ। प्लस एक ऐसा भी टाइम नहीं था कि मैं कोई कमेंट पढ़ पाया या फिर कुछ स्क्रीन में इधर उधर देख पाया सर।
मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सर के साथ कनेक्ट रहिए जो भी देख रहे हैं। एंड रही बात कोर्स की, मैं सिर्फ एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, आप खुद के रिसर्च से कर सकते हैं, बट अगर एक एफोर्डेबल प्राइस में और एक एक्सपीरियंस पर्सन से आपको कोई चीज मिल रहा है ना, वो आप जरूर ग्रैब करिए, क्योंकि वो आपका आने वाला बहुत सा टाइम सेव कर लेगा और बहुत सा एक्सपीरियंस आपको दे देगा। तो सर मैं सजेस्ट करूंगा। और आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। सीरियसली सर, मैंने भी रिसेंटली एक ना बुक पे इन्वेस्ट किया था, वो सेल लाइक क्रेजी, मार्केटिंग के ऊपर है। अगर मैं खुद से कोशिश करता हूँ मार्केटिंग के ऊपर ये चीजें सीखने की, तो यार बहुत टाइम लग जाता है इन चीजों के ऊपर, बहुत ज्यादा। और आप इतना टाइम खुद गलतियां करनी पड़ेगी। जी सर, बहुत गलतियां। मैं किसी चीज को अगर मुझे सेल करना है, मान लो कुछ, अगर मान लो ऑर्डर्स भी लेने हैं, मैंने ऑर्डर्स के लिए मैंने बहुत सारी प्रमोशंस लगाई। अब जब मैं मार्केटिंग सीख रहा हूँ ना, पहले मुझे लगता था मुझे मार्केटिंग आती है, मैं कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, उससे आ जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि चलो 4-5 हजार गया, उसके बाद 10-15 हजार का काम आ गया, या फिर कई बार 200-300 का लगाया तो एक बार हुआ कि 8 हजार का ही काम आ गया। मुझे लगा कि यार मुझे आती है मार्केटिंग। पर जब अब जाके मैं सीख रहा हूँ वो चीजें, बुक में इतने परफेक्ट वे में समझाया है, नॉट इवन बुक बट ऑडियो बुक्स वगैरह मैंने कई सुनी है, कुको एफएम पे काफी सारी मार्केटिंग के ऊपर है। कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं, उन चीजों को अभी जब मैं समझ रहा, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले मैंने कितनी गलतियां की। एक सिस्टमैटिक पैटर्न मिल जाता है वो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियोस कैसे लगा आपको। सन्नी सर का सारा सोशल साइट लिंक्स एंड कोर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर कनेक्ट रहिए। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट हाइपर रियलिस्टिक, देन चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। स्टे हेल्दी, कीप ड्राइंग।